गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम कक्षा चौथी की हिंदी व्याकरण का पाठ का नाम है संज्ञा। संज्ञा के बारे में पढ़ेंगे। संज्ञा किसे कहते हैं। संज्ञा बच्चों, इसकी परिभाषा लिखी हुई है। संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी तथा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे रमेश, रमेश एक व्यक्ति का नाम है। आम एक फल का नाम है। दिल्ली एक स्थान का नाम है। लोमड़ी एक प्राणी का नाम है। मिठास एक भाव है। इन सारी चीज़ों को हम क्या कहते हैं, संज्ञा। उसके बाद संज्ञा के भेद, संज्ञा के 3 भेद हैं जो माने जाते हैं। वो हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। पहले हम करेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसकी परिभाषा है, जिन संज्ञा शब्दों से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम का बोध हो उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे राम, सुरेश, दिल्ली, काशी आदि। जैसे यहाँ पर उदाहरण दिया है, लाल किला दिल्ली में है। राहुल आगरा गया, तो लाल किला एक विशेष इमारत है जो कि इसका नाम रखा गया है लाल किला। एक विशेष इमारत है, यानी इसको बहुत से लोग जानते हैं, एक लाल किला। और दिल्ली एक शहर, एक स्थान का नाम है। राहुल एक विशेष व्यक्ति, एक व्यक्ति का नाम है। आगरा एक स्थान का नाम है। ये सभी किस में आते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा में। उसके बाद जो दूसरा वो है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा है, जिन संज्ञा शब्दों से एक ही प्रकार के सभी व्यक्तियों, प्राणियों, वस्तुओं, स्थानों आदि का बोध हो उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे फूल, अब यहाँ पर फूल बताया, यहाँ पर स्पेशल मेंशन नहीं किया हुआ कि गुलाब का फूल, चमेली का फूल या सूरजमुखी का फूल। यहाँ पर सीधा फूल लिखा है, यानी बहुत सारे फूल, हर तरह के फूल, पक्षी, जंगल, पशु, गाय, कुत्ता आदि, ये सब जातिवाचक संज्ञा में आते हैं। उसके बाद है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा में जिस चीज़ को हम महसूस करते, जिस चीज़ का हमें भाव होता है, उसको हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे इसकी परिभाषा लिखिए, जिन संज्ञा शब्दों से भाव, गुण, दशा आदि के नाम का बोध हो उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे अच्छाई का हमें भाव होता है। बुराई, बचपन, लंबाई, सुंदरता आदि, ये सब क्या है, भाववाचक संज्ञा। यहाँ पर जो आपका पाठ वो समाप्त होता है। उसके बाद है इस पाठ के अभ्यास में है, दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो पहला प्रश्न है, संज्ञा किसे कहते हैं। तो उत्तर है जो आपकी ऊपर बुक में ही दिया हुआ है, बॉक्स सा बना है येलो कलर का, इसमें ही है। पहला उत्तर है, व्यक्ति या फिर प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। ये पहले का उत्तर है। उसके बाद है दूसरा प्रश्न, संज्ञा के कितने भेद होते हैं। संज्ञा के 3 भेद हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। उसके बाद आपकी बुक में दिया हुआ है, दिए गए संज्ञा शब्दों में से सही शब्द छांटकर खाली स्थान भरिए। ये बॉक्स बना हुआ है, इस बॉक्स में से हमें सही शब्द छांट के सही रिक्त स्थान में भरने हैं। जैसे डैश जंगल का राजा है, तो इसमें कौन है, डैश जंगल का राजा, यहाँ पे शेर, तो शेर। डैश हमारा राष्ट्रीय पक्षी है, मोर। ये 1 से लेकर 6 तक आपके रिक्त स्थान है। उसके बाद सही कथनों के सामने सही तथा गलत कथनों के सामने हमें गलत का जो चिन्ह लगाना है, सही गलत है। जैसे पहला है, भाव, गुण, दशा आदि के नाम का बोध कराने वाले शब्दों को भाववाचक संज्ञा कहते हैं, सही। दूसरा, नदियों तथा पर्वतों के नाम जातिवाचक संज्ञा होते हैं, गलत। ये आपके 1 से लेकर 4 तक हैं। उसके बाद है, दिए गए वाक्यों में से व्यक्तिवाचक तथा जातिवाचक संज्ञा शब्द छांटकर अलग अलग करके लिखें। ये हमें वाक्य दिए गए हैं, लिखे हुए हैं।
इनमें से हमें व्यक्तिवाचक और जातिवाचक शब्द जो ढूंढ के अलग अलग लिखने। जैसे पहला है गंगा एक पवित्र नदी है। गंगा व्यक्तिवाचक और नदी जातिवाचक। जैसे दूसरा है भारत हमारा देश है। तो भारत व्यक्तिवाचक और जातिवाचक में देश। ये आपका 1 से लेकर 5 तक है। उसके बाद है नाम लिखिए। ये नाम लिखने हैं। जैसे पहला है भारत की 4 ऐतिहासिक इमारतों के नाम, 4 शहरों के नाम, दूध देने वाले 2 पशुओं के नाम, 2 जंगली जानवरों के नाम, 4 दोस्तों के नाम, 4 नदियों के नाम, भारत के प्रधानमंत्री का नाम, अपने राज्य के मुख्यमंत्री का नाम लिखिए। और उसके बाद है भारत के राष्ट्रपति का नाम लिखिए। क्रिकेट के एक खिलाड़ी का नाम लिखिए। ये आप लोगों ने खुद से लिखना है सारा, 1 से लेकर 10 तक है जो। उसके बाद है उचित विकल्प के सामने जो सही का चिन्ह लगाना है, ये करना है। और उसके बाद दिया हुआ है दिए गए चित्रों के नाम लिखिए। ये जो यहाँ पर 4 हैं 6 1 to 6 हैं। आपने इन चित्रों को देख के इनके नाम लिखने हैं। और ये पहेली है, इस पहेलियों को ढूंढकर क्या पहेली है उसका यहाँ पर नाम लिखना है। ये भी आपका खुद से होमवर्क है, आप लोगों ने खुद करना है। ठीक है बच्चों, यहीं पर जो हमारा पार्ट है वो समाप्त होता है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।